Namaste, I'm Chivin Dr. Sapna Khelod and my session is on मॉर्गेंथो अथवा राजनीतिक यथार्थवाद उपागम। मॉर्गेंथो यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता हैं या थे। मॉर्गेंथो ने ही यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार पर खड़ा किया। डॉक्टर महेंद्र कुमार के शब्दों में मॉर्गेंथो केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने यथार्थवादी सांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी प्रतिमान यानी रियलिस्ट मॉडल विकसित किया और इसी कारण गाजी एसेलगोसाबी ने मॉर्गेंथो को यथार्थवादी का पर्यायवाची बताया। मॉर्गेंथो ने अपने मॉडल में शक्ति यानी पावर पर मुख्य रूप से पर काम किया और इसलिए इसे हम एक पावर अप्रोच या शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। मॉर्गेंथो की मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉर्गेंथो का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। मॉर्गेंथो के शब्दों में उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है कि वे मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं जो इतिहास में अनादिकाल में बार बार परिलक्षित होता रहा है। चूँकि मॉर्गेंथो राजनीतिक यथार्थ के प्रमुख प्रवक्ता हैं, अतः ये समीचीन होगा है कि उनके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का कुछ वर्णन किया गया है। मॉर्गेंथो ने राजनीतिक यथार्थवाद के 6 नियम या 6 इसके रूल्स प्रतिपादित किए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। राजनीतिक यथार्थवाद का विश्वास है कि सामान्यतः समाज की भांति राजनीति की भी उन यथार्थवादी अथवा वस्तुपारिक नियमों यानी ऑब्जेक्टिव लॉज से अनुशासित होते हैं जो मानव प्रकृति में निहित हैं। राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। मनुष्य जिन नियमों के अनुसार विश्व में क्रियाकलाप करता है वह सार्वभौम है और ये नियम हमारे नैतिक मान्यताओं से हमेशा अछूत रहते हैं। अतः समाज अथवा राजनीति का स्तर ऊंचा करने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान आवश्यक और इनकी उपेक्षा पर असफलता ही हाथ लगेगी। चूँकि यथार्थवाद राजनीति के वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अतः मॉर्गेंथो की मान्यता है कि इन सिद्धांतों के तर्कसंगत आधार पर किसी सिद्धांत यानी एक थ्योरी का निर्माण संभव है। यथार्थवाद की ये भी मान्यता है कि राजनीति में सत्य एवं मत में भेद करना संभव है। सत्य वस्तुनिष्ठ विवेकपूर्ण साक्ष्य और तर्कसंगत होता है, जबकि मत व्यक्तिनिष्ठ तथ्यों से निरपेक्ष पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। मॉर्गेंथो का ये विश्वास है कि विदेश नीति का मूल्यांकन राजनीतिक गतिविधियों और उनके संभाव्य परिणामों की परीक्षा करने के बाद ही हो सकता है। संक्षेप में इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि वास्तविक तथ्यों और उनके परिणामों की पृष्ठभूमि में नापारक पूर्व संकल्पनाओं की सत्यता की परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्यों को सार्थक बनाती है और राजनीति एक निश्चित सिद्धांत की संभावना प्रस्तुत करती है। ये तो है फर्स्ट प्रिंसिपल। कम टू द नेक्स्ट वन, ये है राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा तत्व है कि राष्ट्र की प्रधानता। मॉर्गेंथो के शब्द में शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का विचार है कि वे प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है। शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा अर्थात राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए शक्ति का प्रयोग एक ऐसा विचार है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथ्यों और उन्हें समझने वाले विवेक के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। हित का केंद्र बिंदु सुरक्षा है और हितों की सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित की जाती है।
राजनीति का मुख्य हेतु बिंदु का जो हितों का जो संवर्धन है, इसलिए हम राजनीति को भी शक्ति से पृथक करके नहीं समझ सकते। इसी आधार पर हम राजनीति को एक स्वतंत्र विषय मानकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। यथार्थवाद राजनीति को एक स्वतंत्र क्रिया का क्षेत्र मानता है जो मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्म आदि से भिन्न है। नाउ द थर्ड वन इज राष्ट्रीय हितों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, यानी पॉलिटिकल रियलिज्म डज नॉट टेक अ फिक्स और डिटरमिन मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। मॉर्गेंथो राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ मानकर नहीं चलते। राष्ट्रहित का विचार राजनीति का गुण तत्व है जिस पर परिस्थितियों, स्थान और समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी इतिहास है कि एक विशिष्ट काल में राजनीतिक कृत्यों को निश्चयात्मक रूप देने वाला उस राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रकरणों पर आश्रित रहता है जिनके मध्य विदेश नीति का निर्माण होता है। मॉर्गेंथो का विश्वास है कि राजनीतिक व सांस्कृतिक वातावरण राजनीतिक क्रियाओं को अनुप्राणित करने वाले हितों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। अतः शक्ति का विचार भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार मॉर्गेंथो का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व स्थायी हैं, किंतु परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदलती रहती है। अतः एक सफल राजनीतिक के लिए आवश्यक है कि वह इन मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है, यानी फोर्थ प्रिंसिपल है रियलिज्म कंसीडर प्रूडेंस टू बी द सुप्रीम वर्च्यू इन पॉलिटिक्स। राजनीतिक यथार्थ राजनीतिक कार्य को नैतिक महत्व के प्रति सचेत है, तथापि राजनीति और नीतिशास्त्र में स्पष्ट भेद स्वीकार करता है। अमूर्त विश्वव्यापी नैतिक मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रों का कार्यकलाप संभव नहीं है। राष्ट्र के क्रियाकलापों सार्वभौम नैतिक सिद्धांतों को सार्वभौम अवधारणाओं के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इन नियमों में राज्यों की परिस्थितियों, समय तथा अवसर के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। यथार्थवाद का आग्रह है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए। यथार्थवाद विवेक का राजनीति का उच्चतम मूल्य मानता है, यद्यपि अपने लिए कह सकता है कि न्याय किए जाना चाहिए चाहे विश्व नष्ट हो जाए, परंतु राज्य के संरक्षण में रहने वाले लोगों के लिए राज्य में ऐसे कहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। दूरदर्शिताहीन कोई भी राजनीति नैतिकता नहीं हो सकती, अर्थात बाह्य रूप में नैतिक कृत्यों के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान न देने वाले कोई भी राजनीतिक नैतिकता असंभव है। अर्थात राजनीति में राज्य का सबसे बड़ा जो गुण अस्तित्व है रक्षा रक्षा, दैट इज सर्वाइवल है। नीतिशास्त्र किसी कार्य का मूल्यांकन शुद्ध नैतिक आधारों पर करता है, जबकि राजनीतिक यथार्थवाद किसी भी कार्य को उसके राजनीतिक परिणामों से नापता है। सफलता प्राप्ति सबसे बड़ा मापदंड है। द फिफ्थ पॉइंट इज, पांचवा नियम है, दैट इज राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना। Political realism refuses to accept any identification between the moral aspiration of a particular nation and the moral laws which governs the universe। यानी राजनीतिक यथार्थ किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों का सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से पृथक मानता है, अर्थात किसी राष्ट्र की जो नैतिक कामनाओं और हमारे जो सनातन सार्वभौमिक नियमों के बीच में कोई स्थायी संबंध नहीं है। ये विचार जहाँ सत्य और मत से भेद करती है, वहीं सत्य और अंधविश्वास में भेद करती है। सामान्यतः राष्ट्र अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं और नीतियों को स्वयंसिद्ध आदर्श मानकर समूचे विश्व के लिए उपयोगी मानने की भूल पर बैठते हैं। ये मानना है कि राज्यों को नैतिक नियम के अधीन करना चाहिए। एक बात है कि ये विश्वास करना है कि सभी राष्ट्रों के आपसी संबंधों के लिए एक ही नैतिक मान्यता है और एक ही राष्ट्र उनकी स्थापना कर सकता है कि वे दूसरी भिन्न चीज़ है। द नेक्स्ट इज, जो छठा है वो है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता, यानी सिक्स प्रिंसिपल। पॉलिटिकल रियलिज्म मेंटेन्स द ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर। राजनीतिक यथार्थवाद का अंतिम नियम ये है कि वह राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्ता में विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्तापूर्ण है जितना कि आर्थिक अथवा कानून के क्षेत्र में माना जाता है।
मॉर्गेंथो के शब्दों में, राजनीति यथार्थवादी राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता में समर्थन करता है, जैसे कि अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, नीतिशास्त्र का लेख अपनी स्वायत्तता का समर्थन करते हैं। वह शक्ति नाम से वर्णित स्वर्ण के रूप में एक स्वार्थ के रूप में सोचता है, जैसे कि अर्थशास्त्री धन नामक स्वार्थ को लेकर विचार करता है। विधिवेत्ता कार्यों के वैदिक नियमों की अनुरूपता का और नीतिशास्त्र का लेखक कार्यों की नैतिक सिद्धांतों से अनुरूपता का विचार करता है। अर्थशास्त्री प्रश्न करता है कि ये नीति समाज या उसके अंश के धन पर क्या प्रभाव डालती है। नीतिशास्त्र का लेखक प्रश्न करता है कि क्या ये नैतिक सिद्धांतों के अनुकूल है। ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ कि ये नीति किसी प्रकार की शक्ति पर प्रभाव डालती है। यानी राजनीतिक यथार्थवाद गैर राजनीतिक नियमों अथवा तत्वों की अपेक्षा भी नहीं करता, वह उन्हें राजनीतिक नियमों के अधीन मानता है। और यथार्थवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राजनीतिक विषयों पर गैर राजनीतिक नियमों को ज़बरदस्त थोपने का प्रयत्न करती है।